हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आरआरआर मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई तो पता चल गई है यार, पर अब ये जो जहां पे मतलब अख्तर उसकी मदद कर रहा था, जब उसको वहां सांप काट गया था ना, वहां मुझे लगा कि राजू को सच्चाई पता चल रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, बट राजू कहीं ना कहीं इसकी मदद करेगा। बट यार ये देख के बहुत बुरा लगा जहां पे राजू आके इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, इसको मारा, इसके साथ मतलब वो सब किया, और वो कह रहा है कि तू अभी भी अपने आप को सरेंडर कर दे। मतलब मुझे लगा तुम दोनों भाई हो यार, अब तो दोस्त भी हो, मतलब थोड़ी तो राजू को उसकी मदद करनी चाहिए थी, बट जो कि मुझे अब तक कहीं नहीं लगा देखते हुए। लेट्स सी आगे की स्टोरी भी क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि यार राजू इसको बचा ले, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बस एक दोस्ती का मेन मुझे वो लग रहा है मकसद। बट हाँ, लेट्स सी आगे क्या होगा। तो आज के सीन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ भी नहीं पता है, हमको मालूम नहीं था। ओह, क्या किस किस को पकड़ लिया इन्होंने? अच्छा अच्छा, वो मेन अड्डे पे पहुंच गए ना इनके। बिल्कुल गायब हो गए सर, और इन लंगूरों को भी कुछ नहीं पता। बड़ी मछली जाल में है सार्जेंट। अब जल्द ही इन चूहों को भी उनके बिल से निकाल कर रहेंगे। अच्छा अच्छा, ये फ्री हो गया तो था बाहर वहां ही से। था अभी। हाँ, उसने कहा था 24 घंटे में चला जाइए। इसको क्यों छोड़ा था राजू ने, नहीं समझ में आया था मुझे। Mr. A. Ramaraju is being awarded the rank of Special Officer. ओह अच्छा, फाइनली इस पोजीशन के लिए उसने अख्तर को पकड़वाया। अरे यार, अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, और यहाँ ये सीन बहुत ध्यान से देखने वाला है। आई थिंक तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे जो राजू के साथ थे। सीरियसली। ये क्या इसका ट्रेनिंग पीरियड है कुछ? ये फ्लैशबैक है उसके बचपन का। अब देखना यहाँ पर बचपन की भी स्टोरी सुनाएगा वो। अजय देवगन, सरप्राइजिंग रोल। वो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसे वो सारी ट्रेनिंग फ्लैशबैक हो रही है अपने फादर की। अपने फादर की। ओके, अजय देवगन फादर है। बाबा, ये ड्रिल 15 सेकंड में पूरी होनी चाहिए। ठीक है बाबा। लास्ट सीन में जहाँ गोली लगी थी, मुझे लगा शायद वो अजय देवगन है, बट मैं पहचान ही नहीं। बाबा, ये तो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए ही थे ना, हमें आदत पड़ गई है। अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए बाबा। अच्छा, राइफल कब दोगे? ये राजू। करेक्ट। इस गोली की कीमत जानते हो? कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है, लेकिन एक बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली मोल कैसे करते हैं। बालकुर्ती गांव वालों, सरकार की तरफ से फरमान है, पिछले कई सालों से बाढ़ का बहाना करके आपका ये गांव लगान नहीं भर रहा। जब एक अंग्रेज अफसर यहाँ पर पूछताछ करने आए थे, तब इस गांव के सरपंच मल्ला रेड्डी ने उनसे बदतमीजी और हाथापाई की, और राजद्रोह की सजाए मौत है। ये भी एक तरीके से ब्रिटिश आर्मी में ही थे। हाँ, सोल्जर, वही सेम ऑफिसर। ओहो, यहाँ से कहानी मैच हो Do you जाएगी। understand how valuable the bullet in your gun is? It was manufactured by an Englishman at full pay. It made its way here on an English ship. By the time that single bullet has made its way to the barrel of your gun, you don't waste it on peasant stock. Find another way, soldier. Yes, sir. यही डायलॉग मल्ली की ये मदर को उसने मारते वहां वक्त किया था। हाँ, कि वेस्ट मत कर। गॉड। अच्छा ओके, इन्होंने तो छोड़ दिया था। उसने कहा एक गोली की कीमत हम देसियों की जान से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा है। तो फिर ये गोली अपना मूल्य कैसे कमाएगी? तुम्हारी बंदूक से निकलकर जब ये सीधा किसी अंग्रेज की छाती को छलनी करेगी, उसके दिल से टकराएगी,
और ये आग उगलती गोली उसके खून में नहाएगी तब, और इस नाम का नाम आजादी। मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चूकोगे नहीं। तब तक मेहनत करते रहो। कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया कर। जल्दी हो जाएगा ना माँ। अच्छा इनका भाई था कोई ऐसा। चाचा चाचा। बाबा आओ वेंकटेश्वर लो। क्या सीता, तू हमेशा यहीं पड़ी रहती है, कभी घर जाती है? राम जहाँ होगा मैं वहीं मिलूंगी। ये बहू बनेगी या नहीं पता नहीं, पर बेटी तो ये आलिया का बचपन है। हाँ मुझे तुम लोगों के साथ रहना है बाबा। नहीं, तुम्हारा उधर रहना जरूरी है। हमें वहां की खबर चाहिए। ठीक है, पर हम जीतेंगे कैसे? ट्रेनिंग के बाद हमें हथियार चाहिए। तुम्हारे पास एक राइफल है और कुछ गोलियां, कितनों में बांटोगे? हर गोली पे मरने वाले का नाम लिखा है और हर बंदूक पे चलाने वाले का। आएंगे वेंकटेश्वर लोग, हथियार खुद ब खुद आएंगे। टर्निंग पॉइंट, लोड। राइफल को ठीक से कंधे पर टिकाओ। क्या हुआ? डाउन। कल रात आपकी राइफल चलाई थी बाबा। खिलौना समझ रखा है? खिलौना है। मैंने दी थी बाबा, मैंने दी थी। सीता, मैंने दी थी, लेकिन राम चलाता बहुत अच्छा है। आइए दिखाती हूँ। आइए ना, वो देखिए। निशाने। बुलजाए। राम, उन पत्थरों से गोली दागी थी? नहीं बाबा। फिर? वहां से बाबा। इतनी दूर से वो फोर्स बैक की ना उसके, तो झटका लग गया इसको। तभी हाँ जर्क लगा। हाँ अमेजिंग। ओह बाबा फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। हथियार तैयार हो गया है वेंकटेश्वर लोग। हमारा बेटा। क्यों आए हैं ये लोग गोली मारने इधर? ऐसे कुछ भी कभी भी। वेंकटराम राजू, हथियार डाल दो, नहीं तो तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। ये आखिरी वार्निंग। लड़ेंगे बाबा, लड़ेंगे बाबा। ये वक्त लड़ने का नहीं है गंगा, सबसे पहले गांव वालों को बचाना है। सबको लेके छोटे पुल के पास पहुंचो। ठीक है बाबा। We scared him, sir. वेंकटराम राजू, हथियार। ओह स्पीकर के अंदर से गई। जाओ, जल्दी। लड़ो मत, चले जाएंगे। ओ मुझे लगता है राजू के पापा को भी आज ही गोली लगेगी। सिर्फ राजू के फादर को नहीं, बहुत सारे लोगों को लगी। मैं वहां से उनको रोकता हूँ। मेरे इशारे पर सबको लेकर जंगल में चले जाना, मालूमवादी में छुप जाना। वहां अंग्रेज नहीं पहुंच सकते। संभल के। मगर आप सरोजनी, मेरी जंग ही मेरा वजूद है और तुम उसका हिस्सा हो। समझ गई।
बुलेट्स खत्म हो गई। राजू बुलेट्स देने आया। माँ के साथ रहने को बोला था, यहाँ क्यों आया? शुरू से ही कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था ये। उसको अच्छी आड़ मिली है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हाँ वही मैंने कहा, राजू भी तो था साथ में। नीचे ओह नो। रामा अपने बाप के रास्ते पर चलेगा तो फिर लगा निशाना। ओह गॉड, ये रिस्की सिचुएशन है। हाँ। शूट शूट। वो ओह शिट। डोंट टेल मी प्लीज प्लीज। ओह शिट। सबसे ज्यादा यही दिल तोड़ के रख देता है, छोटे बच्चों को, औरतों को निशाना बनाते हैं लोग। ओह लोड लोड लोड। वो कह रहे गन पे देखो ध्यान। लोड गन को लोड करो। पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ। आई थिंक इसी चीज का बदला लेने के लिए राजू तैयार हुआ है। हाँ। वाओ। और क्या निशाने हैं यार इसके। वो जज्बा खून में ही था राजू के। वाओ। स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। बाबा देखा, सिर्फ एक बंदूक और कैसे दबे पांव पीछे भाग गए। सोच, अगर हर हाथ में हथियार होगा तो ये हमेशा के लिए अपने देश लौट जाएंगे। करेक्ट। वादा करो राम, हर हाथ में हथियार होगा। इनका हाथ। सीरियसली, ओह गॉड। बस ये वादा ही याद रह गया राजू को। इसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता। प्यारी सीता, कैसी हो? यहाँ सब हिसाब से चल रहा है। मैं जिन बैरक्स में काम करता हूँ, अंग्रेज वहां से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं और हर चालान के साथ हिफाजत के लिए एक अफसर होता है। मुझे यह मौका जल्दी मिलेगा और फिर हथियार हमारे हाथ लग जाएंगे। पर मेरा दिल भारी क्यों है सीता? मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। क्या इस कीमत पर मंजिल पाना ठीक है? मैं नहीं जानता। नहीं। तुम तो मेरे साथ होना। तुम्हारा राम। क्या ये चिट्ठी लिख के वापस भेजेगी इसको कि प्लीज अपने दोस्त को धोखा मत दे? एक अकेले हिंदुस्तानी ने तबाही मचा दी और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। शर्म आनी चाहिए। हम तुमसे बहुत खुश हैं नौजवान। तुम्हें इनाम मिलेगा। थैंक यू सर। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की सोचे भी ना। ओह, क्या ये बचा देगा? मैं उसे लहू लुहान देखना चाहती हूँ। And so you shall.
Flog him. उसे सबके सामने सजा दो ऑफिसर। रोंगटे खड़े कर देगा इतने ये कोड़े scene। मारो कि वो घुटनों के बल गिरकर अपना जुर्म कबूल करे और रहम की भीख मांगे। And begs for mercy. So, अख्तर को सजा भी किससे दिलवाई? राजू से। हाँ यार, राजू घबरा रहा है। ओह। आज के सीन में हमें राजू का तो मकसद पता चल गया यार, कि मतलब राजू किस वजह से यहाँ पे आया है, क्या करना चाह रहा है। पर अभी भी मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने दोस्त को धोखा ना दे, वो अभी भी अपने दोस्त को बचा सकता है कुछ ना कुछ करके। जैसे उसने जो अख्तर के साथ होता था, उस आदमी को उसने कह दिया कि तू 24 घंटे में जा सकता है, कुछ ना कुछ वो अख्तर के लिए भी कर सकता है, मतलब आई एम श्योर। पर अगर इसने उसको धोखा दिया, उसने इसको मारा, जैसे कि उन्होंने कहा है गोरों ने कि उसको मतलब सबके सामने लहू लुहान कर दो और ये कर दो, वो सब मैं नहीं देख पाऊंगी कि राजू उसको मारा यार, ये बहुत ही ऐसा सीन हो जाएगा। बट आज का सीन ना मतलब काफी ज्यादा इमोशनल था। वाकई में राजू की जो पूरी कहानी है ना, वो इतनी ज्यादा दिल को छू गई ना। जब उसकी मदर को और उसके छोटे भाई को गोली लगी, वो आई थिंक सीन हमसे देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत इमोशनल होता है। एक छोटे बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ को कोई गोली मार दे, भाई को कोई गोली मार दे, पिता भी खत्म हो जाए। इमेजिन कि मतलब वो पूरी तरीके से वो बच्चा अनाथ हो चुका था। तो डेफिनेटली उसके अंदर का जो एक अग्रेशन होगा वो इसी लेवल पे होने वाला था। तो आई थिंक जहां पर लास्ट सीन पर हम ये बात कर रहे थे कि अख्तर के जो इमोशन है वो बिल्कुल ट्रू है, वो वही निकलते थे, वही इस सीन में राजू के भी इमोशन बिल्कुल एक्यूरेट है। आई थिंक उसकी जगह और कोई भी ऑफिसर बनता तो उसका यही रोल होता। तो हमें तो आज का सीन काफी ज्यादा इंटरटेनिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय किया होगा। सीन पसंद आया तो सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।